Dear students, class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the previous class, we learned or studied that tobacco's it's to which plant family it belongs to. It belongs to the nightshade family plants, and about its history and the chemicals that the tobacco contains. These are four. There are 4,000 chemicals in tobacco, and out of these, 43 are carcinogenic. Carcinogenic means कैंसर काजिंग सब्सटेंस, और इसके जो मेन कंपोनेंट है टोबैको वो निकोटीन है, जो इंसान के नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है और वो एडिक्टिव है और हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है. नाउ टुडे वी विल इज आवर सेकंड क्लास ऑफ दिस चैप्टर एंड आवर today's topic is use of tobacco. So let us start. Nicotine obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. जो निकोटीन इस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एज एन इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड वो दवाई जो कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि कीड़े मार दवाई, उसी को इंसेक्टिसाइड कहते हैं. ये निकोटीन एज इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है. रिफाइंड टोबैको सीड ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड नट ऑयल एज इट कंटेन्स नो निकोटीन. अगर जब ये टोबैको रिफाइन किया जाता है तो इसका जो सीड ऑयल है वो किसके सब्स्टिट्यूट किसके बदले इस्तेमाल होता है? ग्राउंड नट ऑयल के बदले, क्योंकि उसमें फिर निकोटीन ही होता है जब ये रिफाइन किया जाता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज. पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ किया जाता है निकोटीन या टोबैको. Tobacco was used in the past in medicine as sedative and for treatment of gastrointestinal disorders. पास्ट में यानी कि पिछले ज़माने में या बहुत पहले की बात है कि ये टोबैको जो था ये दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. कौन सी दवाई? सेडेटिव. सेडेटिव मीन्स वो दवाई, वो ड्रग जो इंसान या किसी जानवर को नींद के लिए दिया जाता है, यानी इसको बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है ना, नींद की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, उसको सेडेटिव्स कहते हैं. ये टोबैको पुराने ज़माने में उससे के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि मैदा और यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो था उसके रिलेटेड कुछ बीमारियां जो थी उसके इलाज के लिए ये यूज़ किया जाता था. निकोटीन इज़ आल्सो अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मैनी विटामिन प्रिपरेशन. निकोटीन जो है ये भी जब विटामिन की प्रिपरेशन की जाती है, विटामिन तैयार किया जाता है, तो उसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूंट होता है. कैंसर एंड अदर डिजीज. कैंसर एंड अदर डिजीज, इट्स a silent killer. ये जो टोबैको है ये एक साइलेंट किलर है. लंग कैंसर इज काज्ड बाय tar इन टोबैको स्मोक. जो लंग कैंसर है वो इसी से होता है कि इसमें एक सब्सटेंस जिसको टार कहते हैं, ठीक है, उस टोबैको स्मोक में टार होती है, उससे लंग कैंसर होता है. स्मोक पीपल हु स्मोक आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्राम लंग कैंसर दैन नॉन स्मोकर्स. वो लोग जो स्मोकर होता है वो उन लोगों की बनस्बत लंग कैंसर की वजह से मर सकते हैं, यानी कि उनमें ये रिस्क 10 टाइम्स मोर है उन लोगों से जो नॉन स्मोकर है. द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक temporarily increase heart rate and blood pressure which strains the heart and blood vessels. यानी कि निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनका मिक्सचर किसी सिगरेट के धुएं में होता है, जो ये स्मोक होता है, उसकी वजह से उसकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से उसके हार्ट पे दबाव और ब्लड वेसल्स जो होते हैं उन पे, नसें जो होती हैं उन पे दबाव बढ़ जाता है. दिस कैन काज हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है. It slows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands.
ये खून का बहाव कम कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करता है, कहाँ तक, पैरों और हाथों की, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको काट देता है। सम स्मोकर्स एंड ऑफ हैविंग देयर लिम्स एम्पूटेटेड, कुछ स्मोकर ऐसे होते हैं जो उनके लिम्स यानी हाथ पैर होते हैं वो एम्पूटेटेड होते हैं। एम्पूटेट मीन्स यानी कि उनके वो जिस्म का हिस्सा काटना पड़ता है, यानी कि जब वहाँ तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचा, वहाँ तक खून ही नहीं पहुँचा, तो फिर वो उनके वो लिम्स काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर वो काट दिए जाते हैं, उसी को एम्पूटेटेड। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस निकोटीन या स्मोक में होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल एंड ब्रेन तक डिक्रीज कर देता है और उन ऑर्गन्स को फिर स्ट्रेसड बना देता है। Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart disease. Emphysema एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स को रॉट यानी खराब कर देता है। ये एक एम्फीसीमा एक बीमारी है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो स्मॉल बैग्स जिनको अल्वोले कहते हैं ना, ये साइंस स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा साइंस में, उनमें बहुत ज़्यादा हवा भरी रहती है और जिसकी वजह से इंसान को सांस और लेने में तकलीफ़ और हार्ट प्रॉब्लम होते हैं। तो ये एम्फीसीमिया जो है जिसकी वजह से लंग्स जो है रॉट होते हैं, और जिनको एम्फीसीमिया होती है यही जिनको ब्रोंकाइटिस एंड सफर लंग एंड हार्ट डिजीज़, उनको फेफड़ों की और दिल की बीमारी का शिकार होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट। सिगरेट स्मोकिंग अगर प्रेगनेंसी के दौरान की जाए तो उससे लो बर्थ वेट का रिस्क, जो बच्चा होगा तो वो लो बर्थ यानी कि उसका वेट जो होगा ना वो लो होगा। एंड प्रीमैच्योर बेबीज, और प्रीमैच्योर यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड होता है 9 मंथ्स, ये तो 7 मंथ या उससे पहले ही पैदा होता। इवन पैसिव स्मोकर्स इनहेलिंग स्मोक बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू स्मोकर आल्सो रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेनी डिजीज इन कंपनी एंड एक्टिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर जो नॉन स्मोकर होते हैं या जो पीते नहीं हैं, जब वो उनके नज़दीक रहते हैं या उनके साथ होते हैं जो स्मोकर होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क रहता है। पीपल हु स्मोक रन ए हाई रिस्क ऑफ कैंसर, और जो लोग स्मोकर होते हैं उनको कैंसर की ज़्यादा खतरा लाक होता है। इन कश्मीर पीपल कंज्यूम टोबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द हुक्का विच इन द नेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड। कश्मीर में एक पुरानी यानी कि एक रिवायत है, रीत है, रिवाज है, यहाँ ये तंबाकू किससे पीते हैं, हुक्का से, जिसको यहाँ की अपनी ज़बान में जजीर कहते, यानी कि उसमें तंबाकू भर के फिर पीते हैं। तो जो चैट्स इसे आगे कल देखेंगे। टिल देन थैंक यू।